हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो सब। चलो, एक्सरसाइज 1A हो गया हमारा। एक्सरसाइज 1A ऑलरेडी हो गया, जिसके अंदर सिंपल प्रॉब्लम्स देखे थे हमने। अभी आएगा एक्सरसाइज 1B, जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। वो है एक्सरसाइज 1B। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों ने ये ऑलरेडी सॉल्व कर दिया होगा, है ना, क्योंकि ये भी बहुत ही सिंपल है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स है बस, और कुछ भी नहीं। ये भी इक्वेशन सिंपल ही है, सिंपल इक्वेशन की ही प्रॉब्लम है यहाँ पे भी, जैसे एक्सरसाइज 1A में थे। सिंपल इक्वेशंस विथ वर्ड प्रॉब्लम्स, यहाँ पे वर्डिंग देखने में। जो एक्सरसाइज 1A था उसके अंदर सीधा सीधा एक्स वाई के फॉर्म में दे दिए थे इक्वेशन सॉल्व करने को। यहाँ पे पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो स्टेप्स रहेंगे हमारे हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे। पहले स्टेप में हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे, क्योंकि इसके अंदर इक्वेशन दिया नहीं होगा, बराबर। तो देखो, एनालाइज द प्रॉब्लम एंड फॉर्म इक्वेशन। ये पहला स्टेप होगा, और दूसरा स्टेप होगा सॉल्व द इक्वेशन। बस सिर्फ ये पहली जो स्टेप है ये यहाँ पे पड़ गई, बाकी इसमें क्या करते थे, डायरेक्टली हमको दे देते थे कि ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, बराबर। चलो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। देखो क्या बोल रहे, सम ऑफ टू नंबर्स इज 52। तो सबसे पहले नंबर्स एज्यूम करते हैं हम लोग। दो नंबर्स क्या होंगे, लेट अस एज्यूम द टू नंबर्स आर x एंड y, बराबर। तो क्या बोल रहे, x प्लस वाई, सम कितनी है इसकी, सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 52, बराबर। एंड देयर डिफरेंस इज 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 2। तो इसको सॉल्व करना है, बराबर। अब एक तरीका वो है हमारे पास, जैसे ये दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग, बट वो दोनों भी दिखाऊंगा मैं तुमको। अभी एक देखो कैसा है, ऐसा जब होगा जब x से ज्यादा वेरिएबल x और y, तो अपने पास एक तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1, एक काम करो, पहले इतना इक्वेशंस लिख लो आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 52 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इतना लिख लो पहले। अभी एक तरीका क्या होता है, इक्वेशन लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 52, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसका ऐड कर दो इनको, ये इक्वेशंस को ऐड कर दो, बाजू में लिखो ऐड द इक्वेशंस। क्या स्टेप कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ऐड बोथ द इक्वेशंस। तो अभी x x क्या हो जाएगा, 2x, y y कट हो जाएगा क्योंकि प्लस y है, माइनस y तो ये कट हो गया, इज इक्वल टू, ये ऐड कर दो 52 प्लस 2 54।
बराबर। तो x की वैल्यू मिल जाएगी 2x इज इक्वल टू 54, तो x इज इक्वल टू 27, करेक्ट। तो x इज इक्वल टू 27 अगर आ गया तो y की वैल्यू तो बहुत सिंपल है, मुझे ये पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 52। x की वैल्यू इक्वेट करो 27 प्लस वाई इज इक्वल टू 52, बराबर। हमने x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी ना, x की वैल्यू डाल दी, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 52 माइनस 27, y इज इक्वल टू 25, करेक्ट। तो दोनों भी वैल्यूज मिल गए x और y, ये एक तरीका हो गया, करेक्ट। दूसरा तरीका ऑप्शन 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 52, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सेकेंड ऑप्शन ये बोलता है कि ये, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन 1, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 2। किसी भी इक्वेशन के अंदर x की या y की किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो मैं इक्वेशन 2 को यूज करता हूँ, इक्वेशन 2 ले लो। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, बराबर। अब ये जो है पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में डाल दो। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 52, इसके अंदर x की जगह 2 प्लस वाई डालेंगे हम लोग, x की जगह क्या डालेंगे अभी 2 प्लस वाई प्लस ये वाला y तो लेना ही है, इज इक्वल टू 52। तो क्या मिलेगा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 52, 2y इज इक्वल टू 52 माइनस 2 इज इक्वल टू 50, therefore y is equal to 50 by 2 is equal to 25। तो y की वैल्यू मिल गई 25। अभी इस वैल्यू को क्या करना है, कोई भी इक्वेशन में डाल के आप सॉल्व कर सकते हो। पुट y is equal to 25 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 2 में भी डाल के कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 52, y की वैल्यू मालूम है, x प्लस 25 इज इक्वल टू 52, x is equal to 52 minus 25, x is equal to 27, करेक्ट। तो दोनों भी वैल्यूज मिल गए अपने को, x is equal to 27, y is equal to 52। और इसके अलावा अच्छा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, 27 और 25 वाला, ऑप्शन सी, बराबर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन सी है ना, 27 एंड 25। और ऑप्शन थर्ड क्या है हमारा, कैसे कर सकते हैं हम इसको, थंब रूल। थंब रूल क्या है, ट्राई ऑप्शंस। अब इसके अंदर इतना सिंपल है नहीं, पहला ऑप्शन देखो 17 एंड 15, पहली कंडीशन क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 52, क्या 17 और 15 दोनों को ऐड करके 52 मिल रहे, नहीं, क्या आ रहा है वो 32, मतलब ए वाला ऑप्शन गलत। बी वाला 12 एंड 10 कितना आ रहा है 22, मतलब ये भी गलत। तीसरा क्या है 27 एंड 25 ऐड करो तो कितना आ रहा है 52, और डिफरेंस उनके दोनों के बीच का मतलब 27 माइनस 25 इज इक्वल टू 2, तो ये सी वाला करेक्ट आ रहा है। तो ट्राई ऑप्शंस भी करेंगे आप तो भी जम जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड one of the sides is 4 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ इक्वेशंस मालूम हो के मतलब नहीं, आपको रेक्टेंगल क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, ये सब कुछ मालूम होना चाहिए, बराबर। तो अभी ये रेक्टेंगल देखो कैसा है, या इस पे निकालो क्या,
ये हो गया रेक्टेंगल, ये इसके बीच में जो होता है ना दो क्रॉस लाइन जो होगी इसको इसको बोलेंगे हम डायगोनल। ये क्या है, डायगोनल, बराबर। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल, और ये होगा डायगोनल। दो अपोजिट एंड पे जो दो पॉइंट है उनको जोड़ने वाली इसको डायगोनल बोलते हैं। इवन अगर मैं ये ऐसे भी लाइन निकालूं यहाँ पे से, तो इसको भी हम डायगोनल ही बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो दोनों भी डायगोनल है, तो यहाँ पे मैंने डायगोनल लिया। अभी और एक चीज आपको पता होनी चाहिए रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल के अंदर जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना उनकी लेंथ इक्वल होती है। यानी कि अगर मैं इसकी लेंथ ए बोलूँ ये साइड की, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, इसकी भी लेंथ ए ही होगी। और अगर मैं ये साइड की लेंथ बी बोलूँ तो इसकी भी लेंथ बी होगी, ठीक है। अब ये क्या किया इन्होंने, देखो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर, एक इसकी वैल्यू दे दी है, तो मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मुझे ये साइड की वैल्यू कितनी वो नहीं मालूम है, ये डायगोनल की कितनी वो भी मालूम है क्या, अच्छा हाँ पता है, डायगोनल सॉरी 5 सेंटीमीटर साइड नहीं है, 5 सेंटीमीटर का डायगोनल है ना। ओके, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर, तो ये जो साइड है मान लो ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी है 4 सेंटीमीटर, तो मुझे ये ए नहीं मालूम है कितना है, करेक्ट। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस का थ्योरम यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या बोलता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या मालूम है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर ये चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक। अगर मैं इस एरिया की बात करूं, कौन सा, ये वाला शेडेड पोर्शन, ये एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको, बराबर। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, करेक्ट। तो इसलिए ये जो, अगर मैं इसको नाम दे दूं कुछ, मान लो मैं इसको नाम दूं पी क्यू आर और एस, तो पी आर एस, कौन सा पी आर एस, ये पी आर और एस ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस क्या बोलता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ डायगोनल। डायगोनल मतलब क्या, एक साइड है पी एस, या जिसको हमने ए नाम दिया है ना पहले, ये वाला ए, तो ए का स्क्वायर किया मैंने प्लस दूसरी साइड कितनी 4,
4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 क्या है डायगोनल, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना 25, तो इसलिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। तो अगर ए स्क्वायर 9 है तो ए कितना आएगा 9 का स्क्वायर रूट 3 बराबर। इसका मतलब ये जो साइड है ए, इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर, बट हमको ये पूछा है क्या उन्होंने, हमको क्या पूछा है एरिया ऑफ डायगोनल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर है क्या। तो इज इक्वल टू एक साइड है 4 सेंटीमीटर इंटू दूसरी साइड है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आएगा ये 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कौन सा है फिर ये ऑप्शन बी, ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन आने के लिए आपको क्या है, रेक्टेंगल की जानकारी चाहिए, करेक्ट। ये सब अपना बेसिक मैथ्स जो 4th 5th स्टैंडर्ड में हमने देखा है, ये थोड़ा थोड़ा हमको बेस मालूम होना चाहिए करने के लिए, सिर्फ इक्वेशन पता होगी नहीं होगा ये बराबर। तो फिर से एक बार बोल दूं मैं, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल वैसा एक 4 साइड वाली ऐसी फिगर है जिसको 4 साइड से, और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जिसके अपोजिट साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। स्क्वायर क्या होता है मालूम है क्या, स्क्वायर जिसकी चारों भी साइड इक्वल होती है। अगर मैं स्क्वायर निकालू ना ऐसा, तो इसकी चारों भी साइड इक्वल होगी, ए ऐसे टाइप चारों भी साइड इक्वल। लेकिन रेक्टेंगल इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर। ओके, लिख लो, अगर नहीं मालूम होगा तो लिखते जाओ मेरे साथ। और रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है बराबर, बी बी। तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या है, इसके एरिया का फॉर्मूला लिख लो आप, कभी कभार एग्जाम में आ गए तो फिर से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर बराबर, और इसके एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी। और ये पता है ना पाइथागोरस वाला, राइट एंगल अगर ट्रायंगल है, मतलब अगर उस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्रीज का अगर है, तो उसके अंदर क्या होता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ डायगोनल, करेक्ट, स्क्वायर ऑफ डायगोनल। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। नीचे का दिखाओ, लिखो ये फटाफट। चलो लिखो फटाफट। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या बोल रहा है, डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स। 56 के बोल रहे हैं 2 पार्ट बनाओ, ए और बी।
ठीक है, या एक्स एंड वाई बोल दो, आदत हो जाती है आपको इक्वेशंस में ना, एक्स एंड वाई। क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, मतलब पहले पार्ट को अगर 3 टाइम्स करूँ मैं, एक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 से, तो मुझे मिलेगा 3x एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकेंड, y का 1/3, तो इसको डिवाइड इंटू 1/3 करो, तो ये क्या आएगा y/3। एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकेंड बाय 48, मतलब ये जो 3x है ये y/3 से बड़ा है। कितने से बड़ा है ये, कितने से बड़ा है, ये 48 से बड़ा है, 48, मतलब 3x माइनस y/3 इज इक्वल टू 48, समझा गया, 3x माइनस y/3 इज इक्वल टू 48। तो द पार्ट्स आर, फिर से आपके पास अभी दो इक्वेशंस आ जाएंगे, ये 3x माइनस y/3 इज इक्वल टू 48, ये हो गया इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन, x प्लस वाई की सम कितनी है, x प्लस वाई की सम कितनी है 56, है ना, क्योंकि उसी के दो पार्ट बनाए ना एक्स एंड वाई, करेक्ट, लॉजिकल एकदम, ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 के ऊपर थोड़ा सा प्रोसेसिंग करते हैं हम लोग, इसको डिनोमिनेटर हटाने की कोशिश करेंगे, इसका बराबर मल्टीप्लाई LHS एंड RHS ऑफ इक्वेशन 1/3, ताकि इसका डिनोमिनेटर हट जाए, बराबर। तो 3 इंटू 3x माइनस y/3 इज इक्वल टू 48 इंटू 3, बराबर। तो ये आएगा 3 इंटू 3x कितना है 9x, माइनस अभी y/3, 3 डिनोमिनेटर में तो 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ माइनस y इज इक्वल टू 48 इंटू 3, बराबर कितना आएगा ये 144, करेक्ट। इसको हम नाम देते चाहिए तो इक्वेशन 3, बराबर। ये इक्वेशन 1 का इम्प्रूव्ड वर्जन है ना, इक्वेशन 1 का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है, बराबर। अभी देखो, एड इक्वेशन 1 एंड 1 नहीं, सॉरी इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 को ऐड करेंगे, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, इक्वेशन 2 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 56, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 56, एंड इक्वेशन 3 क्या है 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 140, 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 144। तो ये 9x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 10x, ये y माइनस वाई कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 और 4 10, फिर 5 और 4 9 और 1 10, ये कितना आ गया 200, बराबर। तो 10x इज इक्वल टू 200, तो x इज इक्वल टू ऑब्वियसली 20, x की वैल्यू मिल गई, पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 56, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 56, y is equal to 56 minus 20 is equal to 36, therefore x is equal to 20 and y is equal to 36। अभी ऐसा जब भी करते हैं ना हम लोग, ये जो वर्ड प्रॉब्लम जब भी करते हैं ना, इसको टैली करने का, ठीक है ना, इसको करने का टैली, बराबर। पहला क्या दिया था उन्होंने 56 के दो पार्ट बनाए हमने, बराबर। पहली कंडीशन क्या है 20 प्लस 36 जो है वो 56 होता है क्या, यस, तो ये चेक हो गया। अभी दूसरा 20 का 20 इंटू 3 करो बोल रहे, इज इक्वल टू हो गया 60,
और 36 को 3 से डिवाइड करो बोला है उन्होंने, करेक्ट ना। यहाँ पे हमने क्या किया, y को 3 से डिवाइड किया ना, करेक्ट। तो दोनों के अंदर कितना डिफरेंस आया था, 48 का, बराबर। तो 36/3 किया तो कितना आएगा, 12। तो 60 माइनस 12 कितना आ गया, 48, बराबर। तो दूसरी कंडीशन भी चेक हो गई, तो दोनों भी टैली हो गया, मतलब हमारा आंसर करेक्ट। तो क्या है, x इज 20, y इज इक्वल टू 36। तो कौन सा ऑप्शन है फिर, ए, करेक्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अच्छा, इसको आप इससे कर सकते हो क्या, ऑप्शन से, हाँ, इसको आप ऑप्शन से कर सकते थे। सेकंड वाला जो क्वेश्चन था ना, ये रेक्टेंगल वाला, ये ऑप्शन से नहीं हो रहा था। इसके लिए कल मैंने आपको बोलते टाइम भी बोला था कि हर एक क्वेश्चन ऑप्शन से होगा क्या, नहीं, बट 90% हो जाएगा, बट हर एक क्वेश्चन नहीं होगा, बराबर। तो सेकंड वाला नहीं हो रहा था, लेकिन ये थर्ड वाला ऑप्शन से हो जाएगा। एक एक ऑप्शन आप ट्राई करो तो जम जाएगा। सिर्फ आपको क्या चेक करना है, दोनों कंडीशन, दो जो नंबर दिए उसका सम किया तो 56 आ रहा है क्या, और दूसरी कंडीशन, पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे नंबर को 3 से डिवाइड करो, और उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 48, करेक्ट। तो ये ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 10। दो डिजिट का नंबर है, उसके डिजिट्स की सम किया तो क्या आती है, 10। मतलब मान लो अगर ये, जैसे मैं बोलूँ कि ये ऑप्शन ही ले लो, डायरेक्टली ऑप्शन पे ट्राई करते, 37 ये नंबर, करेक्ट। इसके अंदर का ये हो गया फर्स्ट डिजिट, ये हो गया सेकंड डिजिट, तो ये दो डिजिट हो गए, ठीक है, करेक्ट। 37 ये नंबर है, लेकिन डिजिट उसके अंदर 7 और 3, ये दो है, करेक्ट। तो सम ऑफ द डिजिट्स मतलब 3 + 7 10 हो रहा है क्या, 10 हो रहा है, पहली कंडीशन चेक। दूसरा, इफ 18 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, अगर 18 उसमें से माइनस कर दिया नंबर में से, द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। डिजिट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो 37 - 18 करके देखो कितना आ रहा है, 37 - 18 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 19। तो ये इक्वल आ रहा है क्या, नहीं, ये 1 और 9 आ रहे हैं ना, तो ये अलग अलग है, मतलब ये कंडीशन गलत होगी। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई थी, सेकंड फुलफिल नहीं हुई, बराबर। दूसरा नंबर ले लो, 73, पहली कंडीशन 7 + 3 किया तो कितना आ रहा है, 10, ये चेक हो गया। 73 - 18 करो कितना आ रहा है, 73 - 18 किया तो 55, करेक्ट। तो ये इक्वल हो गया क्या, करेक्ट, 5 इज इक्वल टू 5, मतलब दूसरी भी कंडीशन चेक हो गई। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला, करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको फटाफट करेंगे ऑप्शन से तो जल्दी आ जाएंगे। नेक्स्ट लो, क्वेश्चन नंबर 5। द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर exceeds the sixth part by 4, the number is। नंबर लो x, एज्यूम करो नंबर क्या है, x, फोर्थ पार्ट मतलब क्या, x/4, सिक्स पार्ट मतलब क्या, x/6। ये अगर नहीं समझा तो एक एग्जांपल लो, कुछ आपको मान लो फ्रूट दिया घर वाले, मान लो एक तरबूजा दिया आपको, और इसके बाद बोले कि 4 इक्वल पार्ट बनाओ, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे 4 पार्ट बनेंगे ना। मतलब ही क्या किया, इसको आपने डिवाइडेड बाय 4 किया ना, तो इसलिए फोर्थ पार्ट मतलब डिवाइडेड बाय 4, सिक्स पार्ट मतलब डिवाइडेड बाय 6। तो क्या बोल रहे थे, फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर, मतलब ये फोर्थ पार्ट हो गया, एक्सीड्स बड़ा है, किससे बड़ा है, 6 पार्ट से, ये बड़ा है ना, x/4 ये बड़ा है, कितने से बड़ा है, 4 से। मतलब x/4 - x/6 किया तो कितना आएगा, ये 4, क्योंकि ये 4 से बड़ा है ना, पहला पार्ट 4 से बड़ा है, करेक्ट। तो x/4 - x/6 इज इक्वल टू 4, बस ये इक्वेशन अभी आपको सॉल्व करना है, करेक्ट। x/4 - x/6 इज इक्वल टू 4। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाइंग LHS एंड RHS बाय 12, ताकि उसका डिनोमिनेटर हट जाएगा। अब ये नंबर 12 ही कैसे लिया मैंने, 12 क्यों लिया, क्योंकि 12 को 4 से भी डिवाइड किया जा सकता है और 6 से।
तो ये दोनों भी डिनोमिनेटर हट जाएंगे। मैं 10 अगर करता तो उससे ना 4 से डिवाइड होता ना 6 से, तो फिर ये हटता नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ बाकी रहता। तो इसलिए ऐसा नंबर चूज करो जिसको दोनों भी डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कर सकते हो, बराबर। तो अगर मैं LHS को करूँ 12 इंटू एक्स बाय 4 माइनस 12 इंटू एक्स बाय 6 इज इक्वल टू 12 इंटू 4, तो कितना आएगा ये 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 12 4 जा 48, सीधा सीधा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 48, बराबर। ऑप्शन पे से हो सकता था कि यस हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो सकता था ऑप्शन पे से भी, ऑप्शन सी। तो 90% क्वेश्चन तो आपके होना ही ऑप्शन के थ्रू। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनाते आना चाहिए बस। अभी नेक्स्ट लो क्वेश्चन नंबर 6। 10 years ago, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आराम से। 10 years ago the age of a father was 4 times of his son, 4 times मतलब 4 गुना। 10 साल पहले एक इंसान का एज जो है, एक फादर का एज उसके बच्चे से 4 गुना था, 4 गुना 10 साल पहले। 10 years hence मतलब 10 साल बाद में, 10 year hence, hence मतलब बाद में, नहीं समझ आ रहा होगा तो लिखो वहां पे 10 year hence मतलब 10 years after the age of the father will be twice that of his age, that of his son, the present ages of the father and son are। अभी यहाँ पे देखो क्या क्या डेटा है आपके पास। आज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे आज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो 10 years बैक, 10 साल पहले 10 years बैक क्या है, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 4 इंटू एज ऑफ सन। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, ये मेरा प्रेजेंट है, करेक्ट, ये मेरा प्रेजेंट है। एंड 10 years हेंस मतलब 10 years आफ्टर, 10 years आफ्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 10 years hence the age of the father will be twice that of his son, तो age of father is equal to 2 into age of son, ठीक है। ऑप्शन पे से भी हो सकता है, बट देखो आप यहाँ पे कैसे सॉल्व करने। अभी एक चीज समझो, ये जो सिचुएशन इसको मैं अगर नाम देता हूँ ए, ये सिचुएशन मतलब प्रेजेंट को नाम देता हूँ बी, और आगे का जो इसको नाम देता हूँ सी, तो ए और बी में कितने का गैप है, 10 years का। ए और बी में कितना गैप है, 10 साल का। और बी और सी में कितना गैप है, 10 साल का। मतलब ए और सी में कितना गैप होगा, 20 years का, करेक्ट है क्या। तो यहाँ पे ए और सी के बीच में यहाँ पे कितना गैप है, 20 years का, बराबर। अभी ये ए वाली सिचुएशन के लिए इक्वेशन बनाओ, मान लो, लेट अस एज्यूम 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 एज ऑफ सन is equal to x, therefore age of father is equal to कितना है, 4x, करेक्ट है क्या। सन का एज कितना 4, तो फादर का एज कितना 4x, करेक्ट, क्योंकि 4 गुना है ना, बराबर 4 गुना है, बराबर है क्या। अभी देखो एक चीज, 20 साल के बाद में x का एज कितना हो गया, 20 ऐड हो जाएगा उसके अंदर, ये हो जाएगा x प्लस 20, सन का एज। फादर का कितना हो जाएगा, 4x प्लस 80 होगा या 20 होगा, 80 नहीं आ रहा ना आपके दिमाग में, 20 साल के अंदर सबका एज 20 से ही बढ़ने वाला है, बराबर, करेक्ट। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, एज ऑफ फादर इज 2 इंटू एज ऑफ सन। इसी का मतलब क्या है, एज ऑफ फादर क्या है, यहाँ पे एज ऑफ फादर है 4x प्लस 20, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ सन, मतलब 2 इंटू एज ऑफ सन कितना है
x प्लस 20 बराबर। बस इक्वेशन फॉर्म हो गया आपका, बस इतना सिंपल है, इक्वेशन इज रेडी। अभी इक्वेशन सॉल्व करना तो आपके दाएं हाथ का मैल है बराबर, कुछ इसके अंदर है नहीं कुछ बात। 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 40, तो 4x माइनस 2x is equal to 40 minus 20, therefore 2x is equal to 20, x is equal to 10। x का एज मालूम पड़ गया 10, ठीक है। x is equal to 10, x ये कब पकड़ा है हमने एज, अभी पकड़ा है क्या, नहीं यार, अभी तो x प्लस 20, मतलब x कब पकड़ा है, यहाँ पे ध्यान दो, x यहाँ पे पकड़ा है, मतलब ये एज जो है ये 10, ये वहां का एज है बराबर। तो यहाँ पे एज ऑफ सन कितना आएगा, एज ऑफ सन इज इक्वल टू 10, therefore एज ऑफ फादर कितना आएगा, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40। अभी पता लगाओ, अपने को पूछा कब का एज है, सिचुएशन ए पे पूछा है या बी पे या सी पे, ये पता लगाना है। तो देखो क्या पूछा है बाद में, 10 years since the age of father will be twice that of his son, the present ages of the father and son are, प्रेजेंट एज पूछा है ना, ए वाला पूछा है ना सी वाला, क्या पूछा है, ये बी वाला पूछा है, प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट के लिए ए में कितना ऐड करना पड़ेगा, ए प्लस 10, क्योंकि ए क्या है 10 years बैक है ना, 10 years बिफोर, मतलब ये आज का एज 10 साल ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर। द प्रेजेंट एजेस ऑफ द फादर एंड सन, तो यहाँ पे मुझे चाहिए प्रेजेंट एज बी वाला, तो सन का कितना होगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, एंड फादर का ऑलरेडी कितना है 40, 10 साल पहले 40 था, तो आज कितना हो जाएगा 50 बराबर, 20 और 50 राइट। टैली करना है क्या, दोनों भी कंडीशन टैली करेंगे, ओके। टैली, आज का एज 20 और 50 है, 10 years बैक, 10 years बैक, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 40, 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40, कंडीशन चेक्ड। 10 years आफ्टर 20 और 50 में ऐड करना पड़ेगा 30 और 60, 30 इंटू 2 60, चेक, करेक्ट, दोनों भी कंडीशन चेक हो गई, मतलब ये आंसर करेक्ट है हमारा बराबर। तो पहली कंडीशन क्या थी, 10 years एगो, मतलब 10 साल पहले फादर का एज कितना था, 4 गुना था, बच्चे के एज से 4 गुना, और 10 साल के बाद में बच्चे के एज से दुगना। लेकिन आज का एज फाइंड आउट करने बोला है, ना 10 साल पहले का ना ही 10 साल आगे का, एज कब का बोलना है, आज का बराबर। चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या था आंसर हमारा आया था 20 और 50, मतलब वही 50 और 20, पहले फादर का लिखा है 50, बाद में सन का है 20, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट। कौन सा है फिर ये ऑप्शन, ये यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए बराबर। चलो 7th, the product of two numbers is 30 to 100 and the quotient when the larger number is divided by the smaller is 2, the numbers are, पढ़ो क्वेश्चन एक बार अच्छे से। प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर एज्यूम करता हूं मैं x और y, तो x इंटू वाई कितना बोल रही है 30 to 100, और दूसरा क्या बोल रहे हैं, एंड द क्वोशंट व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, मतलब x बाय y अगर किया तो कितना आ रहा है 2। बताओ कैसे करने का, ऑप्शन पे से करने का, ऑप्शन पे से तो बहुत सिंपल। पहला ऑप्शन देखो 16 एंड 200, 200 को 16 से डिवाइड करा तो दो आंसर आता है क्या, नहीं, मतलब ऑप्शन ए रॉन्ग। बी 160 और 20, 160 को 20 से डिवाइड कर लो, दो आता है क्या, नहीं, मतलब बी भी रिजेक्ट। सी वाला देखो 60 और 30, 60 को 30 से डिवाइड किया तो दो आता है क्या, हाँ, मतलब ये हो सकता है। डी वाला 80 को 40 से डिवाइड करो कितना आता है, दो, मतलब सी या डी दोनों भी हो सकते हैं। अभी दूसरी कंडीशन देखनी पड़ेगी, उनका मल्टीप्लीकेशन 3200 है क्या, तो 60 इंटू 30 कितना आता है, 60 इंटू 30 इज इक्वल टू 1800, मतलब ये गलत है। दूसरा 80 इंटू 40 कितना आता है
3200, मतलब ये राइट है, मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगर आपको सॉल्व करना है प्रॉपर मेथड के थ्रू, तो देखो पहला इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू 3200, दूसरा इक्वेशन है एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 2, तो यहीं पे कर लो x इज इक्वल टू 2y, बराबर क्या y उधर चल जाएगा तो x इज इक्वल टू 2y, देयरफॉर क्या पुट करने का, देयरफॉर एक ही मिनट, तो क्या करेंगे हम, पुटिंग x इज इक्वल टू 2y इन xy इज इक्वल टू 3200, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 3200, 2y इंटू वाई इज इक्वल टू 3200, 2y इंटू वाई 3y मत कर देना, 2y इंटू वाई क्या होगा, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3200, देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, कैलकुलेटर पे 1600 का स्क्वायर रूट लो, क्या आएगा ये 40, बराबर। तो x का क्या लिखा हमने, x इज इक्वल टू 2y, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 80, बराबर। तो क्या आ रहा है 40 और 80, मतलब ऑप्शन डी, तो यही आता है। ये सेवंथ हो गया, अभी एट्थ लो। क्वेश्चन नंबर 8, the denominator of a fraction exceeds the numerator by 5 if 5 be added to the numerator, the fraction increases by unity, unity मतलब 1, the fraction is, फ्रैक्शन के लिए पहले लिख लो, समझो ये x है और ये y है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्या बोल रहे, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर क्या है y, एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2, एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2, तो मैं इससे अच्छा ये लिख सकता हूँ क्या, इसी को मैं लिख सकता हूँ x अपॉन x प्लस 2, क्योंकि डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर से बड़ा है थोड़ा सा, x प्लस 2 बराबर, इफ 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में हमने 5 ऐड कर दिया, मान लो x प्लस 5, नीचे क्या बचेगा x प्लस 2, तो क्या होगा, फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय यूनिटी, द फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय यूनिटी, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये इससे 5 से ज्यादा है, मतलब दिस प्लस 5 इज इक्वल टू दिस, समझ आ रहा है कि नहीं आया, ये सॉरी 5 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बाय यूनिटी बोल रहे हैं ना, बाय प्लस 1 करना पड़ेगा, प्लस 1 इज इक्वल टू दिस, बराबर, क्योंकि वापस एक बार बोल दो, ठीक है, वापस एक बार बोल दो, चलो, एक इसका न्यूमरेटर है, फ्रैक्शन मतलब क्या, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो ओरिजिनल क्या है हमारा, न्यूमरेटर x, न्यूमरेटर x प्लस 2, क्योंकि क्या बोल रहे थे, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2, बराबर x, नीचे x प्लस 2, अगर न्यूमरेटर के अंदर 5 ऐड कर दिया, मतलब x प्लस 5 कर दिया हमने, डिनोमिनेटर को वैसे ही रखा हमने, x प्लस 2 ही रहेगा, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं उसके अंदर चेंज, ये x था, इसके अंदर x प्लस 5 हो जाएगा, द फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय यूनिटी, मतलब ये प्लस 1 हो जाएगा, बराबर, बस यही सॉल्व करना है हमको, इज इक्वल टू दिस, बस सिंपल हो गया नहीं, तो x अपॉन x प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2, ठीक है, चलो कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2, दोनों भी जगह नीचे x प्लस टू है, तो मल्टीप्लाई कर दो LHS RHS को x प्लस 2 से, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई
LHS एंड RHS बाय x प्लस टू। तो यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर में x प्लस टू है, ऊपर का वो कट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ 2x प्लस टू इज इक्वल टू x प्लस फाइव। तो 2x इज इक्वल टू x प्लस फाइव माइनस टू इज इक्वल टू x प्लस थ्री। करेक्ट है क्या? समझ आ रहा है क्या? तो मैं लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू x प्लस थ्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू x प्लस थ्री अपॉन टू। बराबर। चलो बताओ आगे कैसे सॉल्व करना है। या इससे बेटर एक काम करो, ये टू मत लेके जाओ उधर, अच्छा ये x इधर लेके आओ, इससे अच्छा 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू थ्री। करेक्ट। तो न्यूमरेटर अगर थ्री आ गया, न्यूमरेटर थ्री है तो डिनोमिनेटर क्या आएगा, थ्री प्लस टू इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव। दिस इज द फ्रैक्शन। करेक्ट। चेक करना है क्या, थ्री बाई फाइव ऑप्शन है क्या, बाय द वे है ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या है, डी। चेक कैसे करेंगे, टैली करो इसको। क्या होना चाहिए, थ्री बाय फाइव प्लस वन अगर हमने किया तो ये होना चाहिए थ्री प्लस फाइव अपॉन फाइव। इसका मतलब एट बाय फाइव मिलना चाहिए मुझे। बराबर आता है क्या, देखेंगे। थ्री बाय फाइव अपॉन फाइव, डिनोमिनेटर रहेगा पाँच, थ्री प्लस फाइव बराबर इज इक्वल टू एट बाय फाइव। करेक्ट। दोनों भी ये टैली हो गया। करेक्ट, टैलीड। बराबर मतलब ये करेक्ट है, एट बाय फाइव। समझा, समझा क्या? चलो नेक्स्ट लेना है नाइन्थ। ये टैली करने की आदत डालो, बहुत बार होता है, सिली मिस्टेक्स होते हैं, मुझसे भी होते हैं कभी कभार, तुमसे भी होंगे, तो टैली किया हो कभी भी अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्री पर्सन्स मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल एंड मिस्टर सिंह टुगेदर हैव रुपीज 51। रॉय प्लस पॉल प्लस सिंह, तीनों के पास जो पैसे वो मिला लो तो कितने, 51। मिस्टर पॉल हैज रुपीज फोर लेस देन मिस्टर रॉय। पॉल के पास कितने रुपए है, इसके पास रॉय माइनस फोर। बराबर। एंड मिस्टर सिंह हैज गॉट रुपीज फाइव लेस देन मिस्टर रॉय। सिंह के पास कितने, रॉय माइनस फाइव। बराबर। दे हैव द मनी एज, अभी ऑप्शन से भी हो सकता है बट आसानी से पकड़ो, एज्यूम, एज्यूम रॉय हैज रुपीज एक्स, तो क्या बनेगा, x प्लस एक्स माइनस फोर प्लस एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू कितना, 52। कितना आ रहा है, थ्री एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू 52। थ्री एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा ये, 43। नहीं, हाँ 43 है ना, 43। एक सेकेंड, कितनी सारी गलतियां कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो ये 52 नहीं 51 है, बहुत सारी गलतियां हो गई यहाँ पे ना। यहाँ पे 51 आएगा फिर से, यहाँ पे भी 51 और यहाँ पे 43 नहीं आएगा,
51 प्लस 9 है, वापस माइनस थोड़े ना करेंगे, इज इक्वल टू 60, बराबर। तो अगर 3x इज इक्वल टू 60 है तो x इज इक्वल टू आएगा 20, बराबर है क्या। तो अगर ये x कौन है, मतलब ये रॉय है ना, रॉय। तो रॉय के पास अगर 20 रुपए है, ये नीचे लिखूंगा, ये हो गया रॉय। तो इसके पास अगर ₹20 है, तो पॉल के पास उससे 4 रुपए कम है, मतलब कितना आएगा, ₹16। और सिंह के पास ₹15। यहाँ पे टैली करने के लिए सिंपल यही है कि इसकी सम 51 आती है क्या, 20 प्लस 16 प्लस 15, ये 51 आता है क्या, चेक करो। करेक्ट, टैलिड, मतलब ये करेक्ट है, बराबर। ऐसे ये ऐसे सिली मिस्टेक्स होते रहते हैं, मुझसे भी होती है, आपसे भी होंगी, तो याद रखना ही। अरे ऑप्शन लिखने का रहेगा ना अपना, कौन सा है, 20 16 15, ए वाला। अच्छा, ये बी और ए सेम ऑप्शन है, बट देखना उन्होंने क्या पूछा, दे हैव मनी एज, दे हैव, दे मतलब कौन, 3 पर्सन। तो पहले रॉय के, तो रॉय के पास 20 रुपए, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ए और बी देखेंगे आप तो नंबर वही है, 20 16 15, इधर 15 20 16 है, नंबर वही है, बट सीक्वेंस पहले रॉय के पास कितने हैं, 20, फिर दूसरा कौन है, पॉल, पॉल के पास कितने, 16, और सिंह के पास 15, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है कि नहीं, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे लिख लूँ मैं, 20 16 और 15, ऑप्शन ए। नाम भी लिखने के उनके, कौन कौन है, रॉय, पॉल एंड सिंह, करेक्ट। चलो नेक्स्ट 10, क्वेश्चन नंबर 10। A number consists of two digits. The digits in the tens place is three times the digit in the units place. तो ये दो डिजिट होंगे ना, जैसे ये ऑप्शन ही ले लो ना, 39, ये है फर्स्ट डिजिट, या इसको क्या बोलते हैं, यूनिट्स, यूनिट्स प्लेस, ये जो है वो है यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस। और ये क्या है, टेंस प्लेस। नॉर्मली ऐसे चलते हैं, मैं एक बार यहाँ पे बोलूँगी आपको, ये देखो, अगर मैंने नंबर लिखा 15,314, तो ये जो है वो यूनिट्स प्लेस, ये जो है ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस, ये थाउजेंड वाली, ये 10,000 वाली, ऐसे टाइप पे ये प्लेस बोलते हैं इसको, जैसे ये टेंस प्लेस, इस टाइप से लिखने का इसको, समझेगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस, टेंस प्लेस वाला ये डिजिट है, इट इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस, मतलब ये तो एग्जैक्टली उल्टा हो गया, एग्जैक्टली उल्टा हो गया, उल्टा, ये 3 टाइम्स है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन ले लो 92, यहाँ पे भी 3 टाइम्स है क्या, नहीं, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन लो 93, यहाँ पे है, ये 3 × 3 किया तो 9 आएगा, बराबर। ये वाला है यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस, ये वाला क्या है, टेंस प्लेस, करेक्ट। तो एक तो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, 93 माइनस 54, कितना रहा ये, 9, और ये है 39। द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, हो गया क्या रिवर्स, 93 और 39, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, रिवर्स हो गया, बराबर। द नंबर इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आ गया, ऑप्शन सी 93, बराबर। ये आपको इक्वेशन के थ्रू भी आएगा, इक्वेशन के थ्रू करने की इच्छा होगी तो वो भी आएगा। इक्वेशन के थ्रू कैसा करनी है, टेंस प्लेस का डिजिट है एक्स, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, ये नंबर वाले आने से आपको, ये नंबर सीधा सीधा एक्स वाई या वाई एक्स ऐसा नहीं बनता है, देखो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है, डिजिट एट यूनिट प्लेस, मान लो ये है y, एंड डिजिट
एट टेंस प्लेस, ये मान लो x, तो नंबर क्या रहेगा, x प्लस वाई होगा क्या, नहीं, गलत, नंबर होगा 10x प्लस वाई। सर क्यों ऐसा, देखो ये करंट एग्जांपल में यूनिट प्लेस क्या है 9, 10 प्लेस क्या है 3, तो नंबर 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12 है क्या, नहीं ना, हाँ यार, जो ऑप्शन ए था हमारा, ऑप्शन ए के अंदर डिजिट एट यूनिट प्लेस कितना है 9, और डिजिट एट 10 प्लस 3 है, तो नंबर अगर मैं x प्लस वाई लिखूँ तो 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12 है क्या, नहीं ना, तो इसलिए मुझे ये जो टेंस प्लेस है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अगर हंड्रेड्स प्लेस होता तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो इसके लिए आएगा 10 इंटू 3 प्लस 9, अभी आ रहा है क्या, बराबर 39, राइट, तो इसके कारण, बराबर, तो ये सिर्फ समझाने के लिए था तुमको, बराबर, तो इसलिए जो भी टेंस प्लेस पे होगा उस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर कोई हंड्रेड्स प्लेस पे होगा तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये x प्लस वाई ऐसा नहीं आएगा, ये आएगा 10x प्लस वाई, करेक्ट, ये हो गया मेरा ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई। तो क्या बोल रही है इसके अंदर, ये जो 10x है ये 3 टाइम्स ऑफ y, 10x इज इक्वल टू 3y, बराबर, ये एक कंडीशन हो गई, and the digits in the units place, हाँ, if 54 is subtracted from the number that is 10x plus y minus 54 अगर करें हमने तो क्या होगा, the digits are reversed, digits are reversed मतलब क्या बन जाएगा, ये 10y plus x, बराबर, तो ये क्या बनेगा 10x minus x plus y minus 10y is equal to minus 54, तो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 54, ये बन गया इक्वेशन 1, और ये ऊपर का 10x इज इक्वल टू 3y है ना, देयरफॉर इधर ऊपर ही लिख लो 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y ना, देयरफॉर 10x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 10x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 2। अभी मुझे एक नंबर कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कुछ तो सेम करना पड़ेगा ना, तो मैं अगर ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये 3y को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ मैं तो 9y बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, तो क्या मिलेगा मुझे 30x माइनस 9y इज इक्वल टू 0, बराबर, तो अभी लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ऊपर हमने ऐड किया था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखो क्या होता है, इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 क्या है 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 54, इक्वेशन 2 क्या है, या इक्वेशन 3 लिखो इसको, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया वो इसको लिखता है इक्वेशन 3, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये आएगा 30x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। अब इस सब्ट्रैक्ट करना है मतलब मुझे साइन चेंज करना पड़ता है हर एक टर्म का, ठीक है, अगर ये सब्ट्रैक्ट आया ना, सब्ट्रैक्ट बोला ना मैंने, सब्ट्रैक्ट, तो इक्वेशन 3 के अंदर क्या करने का, चेंज साइन ऑफ ईच टर्म, करेक्ट, नहीं तो क्या होगा, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा ना, माइनस 9y और माइनस 9y तो माइनस 18y हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं आएगा ना ये सब करने का, तो इसके लिए यहाँ पे करो माइनस, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 0 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये माइनस 9y प्लस 9y अभी कट हो जाएगा साइन चेंज करने की वजह से, और फिर ये 9x माइनस 30x आएगा माइनस 21x,
सॉरी, एक एक हमारी गलती हो गया ऊपर इक्वेशन बनाते टाइम पे। यहाँ पे एक्चुअली 10x इज इक्वल टू 3y नहीं, x इज इक्वल टू 3y बोलना चाहिए, क्योंकि x इज इक्वल टू 3y, क्योंकि डिजिट जो है टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस से 3 गुना है। 10x नहीं, x इज इक्वल टू 3y, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे भी 10x की जगह x कर, ठीक है। सॉरी, बहुत कुछ गलत हो गया ना इसके अंदर, x। बाकी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। एक्स प्लस वाई माइनस 54 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो 10 रखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे बराबर है, बाकी कहीं चेंज मत करते बेटो, बाकी सब बराबर है। यहाँ पे क्योंकि नंबर ही चाहिए हमको, यहाँ पे नंबर ही चाहिए, तो यही करेक्ट है, यही वाला करेक्ट है, चेक कर लो, यही वाला बराबर है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो अब ये इक्वेशन 3 के टाइम पे सिर्फ हमको चेंज करना पड़ेगा। ये इक्वेशन 2 जो लिखा हमने यहाँ पे x माइनस 3y करना पड़ेगा। ये ऊपर क्या किया हमने यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3y, देयरफॉर x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे चेंज करो, यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे चेंज करो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा फिर, ये 30x नहीं होगा, ये सिर्फ x होगा। काम करेगा, फिर से करूँगा मैं, कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा तो मैं फिर से करता हूँ एक बार। यहाँ तक बराबर है। डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज y एंड डिजिट एट टेंस प्लेस इज x। तो टेंस प्लेस का जो डिजिट है x इज इक्वल टू यूनिट प्लेस का 3 गुना है वो, मतलब इज इक्वल टू 3y। देयरफॉर x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या आएगा, ये जो नंबर है 10x प्लस वाई, इसके अंदर से अगर मैं 54 माइनस करूँ तो मुझे मिलने वाला है रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर क्या होगा, 10y प्लस एक्स। देयरफॉर 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इज इक्वल टू 54। आई थिंक पहले हमने ये भी गलती कर दी थी, माइनस 54 लिखा था शायद। चल ठीक, कोई बात नहीं। 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 54, बराबर है क्या। तो ये हो गया हमारा अभी इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 3 बनाएंगे हम। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो ये आएगा 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 0, बराबर। तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन 3। तो अभी लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाय फ्रॉम, बाय नहीं फ्रॉम, डिवाइड थोड़ी है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 जिसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, जिसको, उसके अंदर से क्या करेंगे, सारे साइन चेंज कर देंगे, चेंज साइन।
ऑफ ईच टर्म, ईच टर्म, ठीक है। तो इक्वेशन 2 पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 54, बराबर। इक्वेशन 3 क्या है, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। साइन चेंज करो, इसका साइन होगा माइनस, इसका साइन होगा प्लस, जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो कट हो जाएगा, तो बचेगा 9 माइनस 3 6x इज इक्वल टू 54, therefore x is equal to 9, करेक्ट, x is equal to 9। अब x अगर 9 मिल गया तो y बहुत आसान है, y is equal to कितना हो जाएगा, ये मैं लिख लेता हूँ ऐसे। हमने इक्वेशन 1 बनाया था ना, इक्वेशन 1 x minus 3y is equal to 0, therefore x is equal to 3y, for 9 is equal to 3y, therefore ये 4 नहीं है, 9 है, 9 is equal to 3y, therefore y is equal to 9 by 3 is equal to 3, करेक्ट। तो नंबर क्या है हमारा, 93। ऐसे कैसे भी करो आप, आपका आंसर तो आना ही है, ऑप्शन सी। कितना, एक ही क्वेश्चन बचेगा, नहीं 2, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन है, वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड अ हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6। देखो एनालाइज करो, वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड अ हाफ ऑफ अ नंबर, मतलब नंबर अगर x है, नंबर क्या है x, तो उसको क्या बोला था, अ हाफ ऑफ अ नंबर, तो पहले इसका हाफ कर लो 1 बाय x। इसको क्या करना है, टू डिवाइड बाय 6, मतलब इसको डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, मतलब क्या, देखो ऐसा मतलब 1 बाय x को डिवाइडेड बाय 6 मतलब क्या, 1 बाय x क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी x बाय 2 ना, x बाय 2, हाफ, हाफ मतलब क्या, x का हाफ मतलब x बाय 2, इसको डिवाइड करना है 6 से, मतलब क्या होगा, x बाय 2 इंटू 1 बाय 6 इज इक्वल टू x बाय 12, एंड अदर हाफ को क्या है इसका, दूसरा हाफ x बाय 2, इसको अदर हाफ को कितने से करना है, 4 से, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 करना है, मतलब x बाय 2 इंटू 1 बाय 4 इज इक्वल टू x बाय 8, एंड देन टू ऐड द टू क्वांटिटीज, दोनों क्वांटिटीज को ऐड करने बोला था, मतलब x बाय 12 करना है प्लस x बाय 8, ऐसा इसको करने को बोला है, बट इसने किया क्या, इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय 5, गिवन नंबर को सीधा सीधा इसने 5 से डिवाइड कर दिया, इसने क्या कर दिया, x बाय 5 कर दिया, ठीक है। इफ द आंसर, मतलब ये वाला, ये जो आंसर है ये x बाय 5 इज 4 शॉर्ट, आंसर इज 4 शॉर्ट, 4 शॉर्ट मतलब क्या, 4 से छोटा है, 4 से छोटा है, 4 से छोटा नहीं, मतलब ये जो आना चाहिए था उससे 4 कम आ गया, ये जो आना चाहिए था आंसर, करेक्ट आंसर जो है उससे ये 4 से कम है, तो करेक्ट आंसर -4 ये है, बराबर। देन द नंबर वॉज, तो नंबर क्या था, तो करेक्ट आंसर क्या था, x बाय 12 प्लस x बाय 8, उसने क्या किया, x बाय 5, ये x बाय 5 4 शॉर्ट है, मतलब 4 से छोटा है, मतलब ये वाला नंबर बड़ा होगा ना, ये नंबर कैसा होगा, बड़ा, ये कैसा होगा, छोटा, कितने से छोटा है, 4 से छोटा है ये, बराबर, 4 से छोटा, मतलब ये इक्वेशन क्या बनेगा फिर, x बाय 12 प्लस x बाय 8 माइनस 4 इज इक्वल टू x बाय 5, करेक्ट। तो x बाय 12 प्लस x बाय 8 इज इक्वल टू x बाय 5 प्लस 4,
चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 12 8 ज़ा 96, ये मल्टीप्लाई करो x और 8, ये आएगा 8x प्लस 12 इंटू ये मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 12x बराबर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी नीचे ले लो 5, यहाँ पे आएगा x प्लस 20, करेक्ट। तो ये आ गया 20x अपॉन 96 इज इक्वल टू x प्लस 20 अपॉन 5। ये 5 को इधर लेके चलो, 96 को इधर लेके जाएंगे, तो 5 को यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या आएगा 100x, 5 इंटू 20x इज इक्वल टू 100x इज इक्वल टू x प्लस 20 इंटू 96 है ना, x प्लस 20 इंटू 96, तो ये आएगा 100x इज इक्वल टू 96x प्लस 0 6 2 ज़ा 12 और 1920 बराबर। तो यहाँ पे लेके आओ 100x माइनस 96x इज इक्वल टू 1920, 4x इज इक्वल टू 1920, कैसे करो कैलकुलेटर पे कितना रहे, x इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 480 करेक्ट। तो ये नंबर है 480। चलो टैली करो, बराबर है क्या, ये टैली करते हैं। क्या बोला था करने को, क्या बोला था करने को, क्या बोला था, 480 के पहले बोला 2 हाफ बना, बराबर 2 हाफ, कितना आएगा ये 240 और 240। एक नंबर को बोला था डिवाइड करने को 6 से, इसको बोला था डिवाइड करने को 4 से, ये कितना आ रहा है 40, ये कितना आ रहा है 60, और बोला था दोनों को भी ऐड कर, 40 और 60 इज इक्वल टू 100। क्या किया, क्या किया भाई ने, डायरेक्टली क्या कर दिया, जो नंबर है उसको सीधा सीधा 5 से डिवाइड कर दिया। क्या आ रहा है ये 5 9 ज़ा 45, 30 बच रहा है 96। ये जो 96 है ये 4 शॉर्ट है, करेक्ट। तो 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96, करेक्ट है क्या। 100 यहाँ से आया, 9 यहाँ से आया, और 4 क्यों आया, क्योंकि 4 शॉर्ट है, करेक्ट, क्वेश्चन के अंदर दिया है, करेक्ट। तो हो गया ये टैलीड, करेक्ट। समझा गया। एक बार वापस समझो, इसका मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम में वही होता है, जो हम पढ़ रहे हैं वो समझ आना चाहिए, ठीक है। मतलब समझो, वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड अ हाफ ऑफ अ नंबर, अ हाफ, तो नंबर अगर हमने x पकड़ा तो अ हाफ मतलब क्या, फर्स्ट हाफ मतलब 1/2, तो एक हाफ को मतलब 2 टुकड़े कर दिया ना हमने, हाफ मतलब क्या 2 टुकड़े, करेक्ट। तो एक टुकड़े को 6 से डिवाइड करना है, दूसरे टुकड़े को 4 से डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा उसको ऐड करना है। तो एक टुकड़ा x/2 इसको 6 से डिवाइड किया, दूसरा टुकड़ा x/2 इसको 4 से डिवाइड किया, तो क्या आंसर है x/12 और x/8, और इसको हमने ऐड करना है, बराबर। इसकी जगह उसने क्या किया, सीधा सीधा पूरे नंबर को ही 5 से डिवाइड कर दिया, मतलब उसने किया x/5। तो जो आंसर आया, जो आंसर आया वो 4 शॉर्ट था, 4 शॉर्ट मतलब 4 से छोटा था, जो आया उसका वो छोटा है, जो आना चाहिए था वो बड़ा है। तो जो बड़ा है उसमें से हमने 4 अगर माइनस कर दिया तो जो आ गया वो मिलेगा, मतलब x/12 प्लस x/8, ये 4 से बड़ा है ना, क्योंकि ये वाला आया जो है x/5 ये छोटा है, तो इसके लिए इसके अंदर से अगर 4 माइनस कर दिया हमने तो क्या आएगा हमारा x/5। तो बस फिर ये एक बार हो गया कि इक्वेशन तो आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ये इक्वेशन बनाते आने चाहिए, बराबर। इक्वेशन सिर्फ बनाते आना ये बड़ी बात है। Okay, next last question, question number 12. If a number of which, if a number x मान लो, a number of which the half मतलब x/2 is greater than 1/5 of the number, ये x/5 से बड़ा है, कितने से बड़ा है,
बाय 15, मतलब x बाय 2 इज इक्वल टू x बाय 5 प्लस 15, देन द नंबर इज, कुछ भी नहीं, सिंपल बन गया ना, इक्वेशन बन गया। इफ अ नंबर ऑफ विच द हाफ मतलब x बाय 2 इज ग्रेटर देन 1 बाय 5, मतलब x बाय 5 1 बाय फिफ्थ, 1/5 ऑफ द नंबर ना, तो समझा क्या, 1/5 इंटू एक्स करेंगे तो क्या अल्टीमेटली x बाय 5 ही मिलेगा ना, करेक्ट। तो इसके x बाय 5, तो इससे कितने से बड़ा है वो 15 से, तो वो बड़ा है मतलब इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा 15, बस आंसर आ गया आपका, बस इसी पे आंसर है आपका। तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, सिंपल एकदम, सबसे ज्यादा आसान, मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ LHS RHS दोनों को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे बचेगा 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 150, है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 150, सॉरी 2x, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 150, तो 3x इज इक्वल टू 150, देयरफॉर x इज इक्वल टू 50, राइट। टैली करना है क्या, करो टैली, 50 का हाफ करो कितना आ रहा है 25, फिर 50 का 1/5 करो कितना आ रहा है 10, 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25, करेक्ट। सो इट इज टैलीड, करेक्ट। तो क्या ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए, बराबर। ये 11th में भी हमारा ऑप्शन लिखने का रहेगा ना, आया था हमारा 480, 480 कौन सा था ऑप्शन, सी, करेक्ट। चलिए, और ये 12th, बस आपको सिंपल वही है, स्टेप 1 आनी चाहिए, बस इक्वेशन बनाते अगर आ गया, आगे कुछ दम नहीं है प्रॉब्लम इसमें, हो गया डन। चलो ग्रेट, चलो इस वीडियो में इतना ही, बचा हुआ नेक्स्ट वीडियो में, ओके, चलो बाय बाय।